मुहर्रम उल हराम के महीने में अहले बैत कौन थे, अहले बैत का हम पर हक क्या है, अहले बैत और सहाबा की आपस में मोहब्बत और अकीदत का रिश्ता कैसा था। पहली बात यह है कि अहले बैत से मुराद घर वाले, जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे बेटियां और उनकी औलादें अहले बैत में से हैं, बिल्कुल इसी तरह अज़वाजे मुतहरात जो उम्मत की पाकीज़ा तरीन औरतें हैं और उम्मत की माएँ हैं, वो भी अहले बैत में दाखिल है। कुरान करीम में सूरह अहज़ाब की इस आयत में जो फरमाया लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैती, इस आयत का सियाक और सबाक अगर करीना देखा जाए तो इसमें अहले बैत से मुराद अज़वाजे मुतहरात हैं। सूरह हूद और कुरान करीम की बाज़ दूसरी आयत भी इस पर शाहिद है। इसीलिए अहले बैत से मुराद घर वाले और इनका जो हक था हम पर वो बहुत ज़्यादा है। बुनियादी तौर पर पहला हक ये है कि इनसे मोहब्बत की जाए और मोहब्बत के बाद इत्तिबा की जाए, चूँकि बग़ैर इत्तिबा के मोहब्बत का जो दावा होता है वो खोखला होता है और उसका कोई वज़न नहीं होता। तो अगर अहले बैत की ज़िंदगी को हम रोल मॉडल बना लें तो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों बन जाए। अहले बैत किसको कहा जाता है, अगर समराइज्ड फॉर्म में मुख्तसर जुमलों में इनकी तारीफ़ की जाए तो वो ये है कि जो कुर्बानी के वक्त सबसे पहले नजर आए और मनफात और नफ़े के मौके पर सबसे आखिर में नजर आए। सय्यदतु निसाई अहलिल जन्ना हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर का टुकड़ा है, फरमाया इसको ईज़ा देना, मुझे ईज़ा देना है। वही हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई कि मेरे चक्की पीसने की वजह से हाथों में छाले पड़ गए, मशकीज़ा उठाकर लाने की वजह से कंधों पर निशान पड़ गए, मुझे गुलाम और खादिम अता कर दीजिए। अब अहल भी थी, खादिम मौजूद भी थे, लोगों को आप दे भी रहे थे, लेकिन फरमाया बेटी हर नमाज के बाद 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाह अकबर पढ़ लिया करो, ये खादिम से ज़्यादा बेहतर हैं। इसको कहा जाता है कुर्बानी। एक मौके पर आका के पास कुछ खाने का सामान लाया गया, फरमाया थोड़ी सी रोटी और उस पर सालन लगाकर हज़रत फ़ातिमा के पास ले जाओ। 3 दिन से उसने कुछ नहीं खाया। अल्लाह अकबर कबीरा। और इस मोहब्बत की दलील ये है कि अहले बैत में से हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने एक बेटे का नाम अबू बकर रखा, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने बेटे का नाम अबू बकर रखा, और इनके वो अइम्मा जिनको इन्होंने 12 अइम्मों की फहरिस्त में शुमार किया है, उनकी औलादों के नामों में हमें हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम मिलता है, और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के नाम पर इन्होंने अपनी बच्चियों के नाम रखे। आप मुझे बताएं, आप अगर किसी को दुश्मन और मुखालिफ समझते हैं, आप उसके नाम पर अपनी औलादों के नाम रखेंगे? कभी भी नहीं रखेंगे। तो अहले बैत ने अपनी औलादों के नाम इन हजरात के नाम पर अगर रखे हैं तो ये इनसे दिली मोहब्बत और अकीदत की अलामत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही घराना मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख को मैदान करबला में अपने अहलो अयाल के साथ भूख प्यास बर्दाश्त करके अगर शहादत का ताज अपने सीने पर और माथे पर लगाते हैं, दुनिया को ये बताना है कि गुलशन इस्लाम की आबियारी के लिए खानवादा नबूवत ने अपने खून को पेश किया है।